Okay, two formulas of expansion yesterday. The first formula was the expansion of 1 plus b power n, which is 1 plus nc1 b power 1 plus nc2 b power 2 plus nc3 b power 3 and so on. The second formula of expansion which we did was a plus b whole power n. The formula of expansion is a की power n plus nc1 a power n minus 1 b power 1 plus nc2 a power n minus 2 b power 2 plus nc3 a power n minus 3 b power 3. ठीक है, क्या मैंने आपको ये बताया था कि जो भी पावर हो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा आती है। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रैकेट है इस टाइप का और क्वेश्चन कहता है वो टर्म निकालो जिसमें x की पावर 5 हो। क्या आप समझते हैं अगर इस ब्रैकेट की पावर 17 है तो साइम टोटल कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 18। टोटल 18 टर्म्स आनी चाहिए। उन 18 टर्म्स के अंदर से कोई एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x की पावर 5 होगी। तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं एक्सपैंड करके ढूंढूं कि वो एक कौन सी टर्म है जिसमें x की पावर 5 होगी, या फिर दूसरा मेथड क्या है कि मैं एक्सपैंड ना करूं, मैं स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला यूज करूं और स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली x पावर 5 वाली टर्म निकालूं। ये भी एक मेथड है। तो दो मेथड्स है, या तो पूरा एक्सपैंड करके निकालें या फिर टर्म का फॉर्मूला लगा दें। अच्छा भाई, टर्म का फॉर्मूला क्या है, टर्म का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स लुक इनटू दैट। इस ब्रैकेट के टर्म का फॉर्मूला है एन सी आर बी की पावर आर, और इस ब्रैकेट के टर्म का फॉर्मूला है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो इस ब्रैकेट का टर्म का फॉर्मूला तो हम बहुत ही रेयर यूज कर रहे होते हैं, ना यूज करने के बराबर यूज कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले ब्रैकेट का टर्म का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आज की क्लास इस फॉर्मूले के नाम, सबसे पहला क्वेश्चन which requires us to use this formula is question number कौन सा, वेट, is question number 27, 28।
ओके, तो सबसे पहले पार्ट में हमें वो टर्म निकाली है जिसमें x की पावर क्या हो, 10 हो। तो अगर ब्रैकेट की पावर 10 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 11 टर्म्स होंगी। उनमें से कोई एक टर्म ऐसी जरूर होगी जिसमें x की पावर क्या आएगी, 10 आएगी। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ टर्म। क्या है टर्म का फॉर्मूला? The formula of term is NCR a to the power n minus r b to the power r, राइट? ये है टर्म का फॉर्मूला। तो तरीका क्या होता है टर्म के फॉर्मूले को यूज करने का? आई विल एक्सप्लेन यू एंड प्लीज रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, द मेथड। अगर मुझे x पावर 10 की टर्म चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले को इक्वेट कर दूंगा x की पावर 10 से, और किसकी वैल्यू निकालूंगा? आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हमेशा टर्म के फॉर्मूले में पहले r की वैल्यू निकालते हैं, हमेशा। तो अब्दुल्ला, कैन यू टेल मी व्हाट इज n? n कितना है इस क्वेश्चन का? 10। 10। r नहीं पता। a कितना है इस क्वेश्चन का? यस तैयब, ये फॉर्मूला गिवन होता है। दिस फॉर्मूला इज गिवन इन द एग्जाम, लेकिन ये थोड़े अजीब तरीके से लिखा हुआ होता है। इट इज रिटन लाइक दिस। फॉर्मूला शीट में इस तरह लिखा हुआ होता है। तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है इट इज एनसीआर। ठीक है, ओके। तो मैं अब्दुल्ला से पूछ रहा था, अब्दुल्ला ए कितना है इस क्वेश्चन का? एक्स क्यूब एक्स क्यूब। और अब्दुल्ला बी कितना है इस क्वेश्चन का? -2/x। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आर की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड्स पे एक्स की पावर्स को कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर द पावर्स ऑफ एक्स। बाकी सब कुछ कचरा है। मेरे लिए 10 CR कचरा है, मेरे लिए -2 भी कचरा है, सिर्फ एक्स इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्स न्यूमरेटर में है और एक एक्स डिनोमिनेटर में है। जो न्यूमरेटर वाला एक्स है उसकी पावर कितनी है? अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर क्या बनेगी? 30 -3r। और जो डिनोमिनेटर वाला एक्स है, एक एक्स डिनोमिनेटर में भी तो है, जो डिनोमिनेटर वाला एक्स है उसकी पावर कितनी है? यस, उसकी पावर 2 नहीं है, उसकी पावर 2r है, 2r। मास। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो माइनस करके वो माइनस करके इक्वेट करनी when 10 से। when the bases are same and divided, powers are subtracted, so please subtract the powers। तो ये बन जाएगा x की पावर 30 -5r इज इक्वल्स टू x की पावर 10। और अब क्या करेंगे? पावर को पावर से, यस, पावर को पावर से इक्वेट कर देंगे। 30
minus 5r is equals to 10. Jawad will tell me r कितना आएगा. So 4. And Arad, what are you getting? 4. Correct. r की वैल्यू आएगी 4. पर यह आंसर नहीं है. आपने ये r की वैल्यू वापस r में पुट करनी है आंसर निकालने के लिए. Put this value of r back into r. अब आपने इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं करना. इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं करना आपने. बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. 10c4. I think it is 210. X की पावर 3 times 6 is 18. Minus 2 की पावर 4 plus 16 x to the power 8. What is 210 times 16? How are you getting minus? 3360. और अब्दुल्ला x की पावर्स का क्या बनेगा? इसकी पावर माइनस हो जाएंगी और x पावर 10 होगी. और x की पावर 10 आ जाएगी. और क्या हम क्वेश्चन में x पावर 10 की ही टर्म निकाल रहे थे? यस. तो मेरा आंसर खुद कंफर्म करेगा कि मैं सही हूं या गलत. क्योंकि अगर x की पावर 10 आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज करेक्ट. तो हम लिखेंगे द टर्म इन x पावर 10 इज इक्वल्स टू 3360. The term in x power 10 is equals to 3360. तो फिर से एक लेट्स गो थ्रू अ क्विक रिकैप. हमें कौन सी टर्म निकालनी थी? x की पावर 10. We decided not to expand. Instead, we decided to use the formula of specific term. Specific term का फॉर्मूला यूज किया और उसी से इक्वेट कर दिया जो टर्म निकालनी थी. सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाली? r की वैल्यू निकाली. r की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ क्या जरूरी था? Only x was important. This is the only case where in your entire life x will be important. Otherwise your x is never the questions here. Otherwise the x is not important. r की वैल्यू जब मिल जाएगी तो वापस उसको पुट करेंगे और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. पार्ट 2. मूसा हमें कौन सी टर्म निकालनी है? सर 6th टर्म. आपको पता है 6th टर्म के अंदर 1/x की पावर 5 आएगा. आप तो बाबा हैं, आपको पहले से पता चल जाता है. हाउ डू यू नो? मुझे तो नहीं पता चला था पिछले पार्ट के अंदर कि वो कौन सी टर्म है. मैंने तो पूरा सॉल्व करके पहले r निकाला, फिर r निकाल के इतनी लंबी की. आपको तो पहले से ही पता चल जाता है कौन सी टर्म है. ऐसा नहीं है. हम ये पूरा तरीका दोबारा से अपनाएंगे और पहले r निकालेंगे. हम तुक्के नहीं मारेंगे. 5th टर्म, 4th टर्म, 6th टर्म. तो हम टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा 10cr a की पावर n माइनस r
b की पावर r, और इस बार मूसा हम किससे इक्वेट कर देंगे? सर x to the power -5. यस, 1/x⁵ का मतलब होता है x की पावर -5. If you are a smart student, you will take help from the previous part. If you are a not so smart student, you will do the entire solution again. Waste of time. पिछले पार्ट से कौन से स्टेप से मुझे कौन सी चीज उठा लेनी चाहिए डायरेक्ट? सर इक्वल्स टू उससे पहले वाली 30 - 5r. 30 - 5r. यस मास, वेरी गुड. मैं यहां से डायरेक्टली 30 - 5r उठाऊंगा और इक्वेट किससे कर दूंगा? -5 से, क्योंकि इस बार मेरे पास -5 है. -5 से इक्वेट कर दीजिए. साइन कितना आएगा? r 7 सर. 7. और साइन r की वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं? सर वापस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे. वापस से ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे. पुट कर दीजिए. Ten C7 is 120, I think. 3 3s are 9. -2 to the power 7 is -128 upon x power 14. One upon x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालने. So should I take 9 to the denominator or should I take 14 to the numerator? 9 to the denominator. Okay, 120 times -128 is upon x to the power 5. So how are you going to frame your answer? You will write coefficient of 1 upon x power 5 is equals to -15360. -15360. Part 3. The constant term. पार्ट 1 में हम x की पावर 10 यूज कर रहे थे. पार्ट 2 में हम x की पावर -5 यूज कर रहे थे. कांस्टेंट टर्म का मतलब x की पावर क्या यूज करेंगे? 0. 0. यस, वेरी गुड, 0. पार्ट 3. अगेन कहां से उठाएंगे? आखिरी स्टेप कहां से उठाएंगे? 30 - 5r is equals to 0. यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. Put this value of r back into the formula.
10c6 Umar Zishan, can you mute yourself? What is 10c6? 210 x to the power 12 and minus 2 की power 6 is 64 upon x to the power 12. x की power 12 x की power 12 से cancel हो जाएगा. This confirms that we are getting the constant term, which is 13,440. ठीक है. Now we will do first. We will only do those questions जिसमें specific term का concept use होता है. Question number 22, part A. Question 22, part A. Past papers. Only part A, not part B. सिर्फ part A करेंगे इसमें. हमें वो टर्म निकालनी है अब्दुल्ला which is independent of x. Can you tell me how? पावर 18 का मतलब है इसमें 19 टर्म्स हैं. क्या आप पूरा एक्सपैंड करेंगे? आर यू गोइंग टू एक्सपैंड? अब्दुल्ला, आर यू गोइंग टू एक्सपैंड? आवाज आ रही है? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आ रही है. आप बोलने वाले तो बने. और मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एक्सपेंड नहीं करेंगे. खुदा ना खास्ता एक्सपैंड नहीं करेंगे. तो अब्दुल्ला इसका मतलब क्या है? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. वही समझ नहीं आया मुझे. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक ऐसी टर्म जिसके अंदर कोई एक्स ना हो. ना हो, यानी कि एक्स की पावर क्या हो? 0. 0. तो बस टर्म का फॉर्मूला लगाओ और एक्स की पावर 0 से इक्वेट करो. ओके सर. द फॉर्मूला ऑफ टर्म इज NCR A to the power n minus RB to the power R. सब टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे. एवरीबडी, n is 18, CR x की पावर 18 minus R minus 1 upon 2 x की पावर 5 R is equals to x की पावर 0. इस वक्त आपके लिए सब कुछ कचरा है एक्सेप्ट फॉर x. x और x की पावर्स को छोड़कर सब कचरा है. तो मूसा इज इक्वल्स टू से पहले न्यूमरेटर वाले x की पावर क्या है? सर x to the power 18 minus r. और डिनोमिनेटर वाले x की पावर? X to the power 5r. वेरी गुड. x to the power 5r. x to the power 5r is equals to x to the power 0. Apply the rule of indices. When the bases are same and divided, powers are subtracted.
पावर को पावर से इक्वेट कीजिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ आर. इट इज ऑब्वियस कि आर कितना आएगा. 3. 3. And then you will put this value of r back into the formula. तो ये जो एस पर 2 लिखा है वो जो एस सेकंड है वो भी हट जाएगा. बिल्कुल. सर जो बी टर्म में वो है माइनस वो भी. माइनस भी हट जाएगा. यस. सिर्फ एक्स इंपॉर्टेंट है. एक्स और एक्स की पावर्स. ऑल राइट. व्हाट इज 18c3? 816. एक्स की पावर 15 minus 1 upon 8 x to the power 15. जैसे ही x की दोनों पावर सेम आई रियलाइज कि मेरी वर्किंग बिल्कुल सही है, क्योंकि x से x तो कैंसिल हो गया. -102 is the term independent of x. Ruhan, any confusion? No, sir. Okay. Question number 41. Part 1. फर्स्ट 3 टर्म्स एक्सपैंड करना है आपको. एक्सपैंड कीजिए और फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल के बताइए. अगर आप भूल गए एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये a प्लस बी वाला ब्रैकेट है. अच्छा, अब मैं NC1 और NC2 की वैल्यूज डायरेक्ट लिख लूँ. 5C1 इज 5, 2 की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1 प्लस 5C2 इज 10, 2 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 2. दैट्स इट. ये हो गई 3 टर्म्स. सो 2 पावर 5 इज 32. 2 power 4 is 16 minus x square upon 4
2 power 3 is 8 plus x की power 4 upon 16. जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव. minus 20x square, are you getting the same? And then and the last is plus 5x की power 4. Okay, one thing which I did not tell you in the previous part, एक चीज हमेशा चेक कीजिएगा कि आपकी एक्सपेंशन के अंदर x की पावर्स हमेशा कॉमन डिफरेंस से ऐड हो रही होती है या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है. फॉर एग्जांपल x की पावर 0 प्लस 2 किया x की पावर 2 आ गई, प्लस 2 किया x की पावर 4 आ गई. So now that we are done with the expansion, let's go on to the second part. Find the term, hence find the term. Hence का मतलब you have to use the previous answer. Hence find the term independent of x in the expansion of this. अब हम term का formula नहीं use करेंगे. I'm sorry, we cannot use the formula of term. ये दोनों ब्रैकेट्स जवाब क्या हो रहे हैं? जवाब ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं आपस में? सर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इनकी एक्सपेंशंस को भी क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करना चाहिए. क्या पहले ब्रैकेट की एक्सपेंशन हम कर चुके हैं? जी सर. तो उसकी जगह हम पहले ब्रैकेट की एक्सपेंशन लिख देते हैं. As far as the second bracket is concerned, what should I do? सर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे an. क्यों? As far as the second bracket is concerned, I will also find the expansion of this bracket and write down the expansion over here. But I am not going to use binomial. I am not going to use binomial. This is a minus b whole square, power 2 है. तो आप डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर सकते हैं, a square minus 2ab plus b squared. So I don't want you to use binomial. Apply the identity, algebraic identity. A square minus 2ab, a very common mistake, a very common math mistake. ये जो b है, इस b के अंदर मुझे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना है या माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना है? 3 upon x square. 3 upon x square. 3 upon x square, yes, not minus 3 upon x square plus b square. अगर ये कार टू के अलावा कोई और होती तो फिर तो एक्सटेंशन में होता ना. अब्दुल्ला, इस पे अगर आप बायनोमियल लगा भी देंगे ना तो सही आंसर आएगा. मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि बायनोमियल मुश्किल होता है, आइडेंटिटी लगा दो. इस पे भी आप बायनोमियल लगा सकते मैंने फिर भी सर ये इसमें तो चले ऑप्शन था मेरे के पास एक लो की, लेकिन अगर कोई पावर 3 या 4 होती तो फिर तो ट्राइनोमियल ही करते ना. हैं. फिर बायनोमियल ही लगाना पड़ता है.
और अगले पार्ट के लिए भी यार फर्स्ट थ्री टर्म्स ही जरूर काम आएंगे। आप देखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले पार्ट के लिए तो हमें इसकी सारी टर्म्स निकालनी चाहिए थी, तो दैट वुड नॉट बी नेसेसरी। आई जस्ट टेल यू व्हाई। पहले आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए, पहले ब्रैकेट को, दूसरे ब्रैकेट को। ये बनेगा 1/x² माइनस 6/x³ प्लस 9/x⁴। Now please read the question again. What are we finding? The term independent of x. तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। आई हैव टू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, लेकिन मैं उन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा जिससे x खत्म हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट x इन माय आंसर। आई हैव टू फाइंड द टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या आप मुझे बता सकते हैं 32 किससे मल्टीप्लाई होगा कि x ना आए आंसर के अंदर? सर किसी से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि हर बार x बचेगा एंड आई डोंट वांट x। अब्दुल्ला, क्या आप मुझे बता सकते हैं -20x² किससे मल्टीप्लाई होगा कि x खत्म हो जाए? सर 1/x²। 1/x² से, करेक्ट। ये मल्टीप्लाई होगा 1/x² से। एंड एराद, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई 5x⁴ विद? 9/x⁴, ताकि x⁴ से कैंसिल हो जाए। अब अगर आप ये सोच रहे थे एराद कि मुझे इसकी और टर्म्स निकालनी चाहिए थी, क्या वो इसमें से किसी से मल्टीप्लाई होते? नो। इसकी अगली टर्म में x की पावर क्या आ रही होती? 6। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ, वो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। वो मल्टीप्लाई होता अगर इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन में मेरे पास क्या हो रहा होता? x⁵। वो आ ही नहीं रहा, उसको इग्नोर कर देंगे। जब वो हो ही नहीं सकता तो फिर क्या करें? So -20x² multiplied by 1/x² is -20, and 5 multiplied by 9 is 45. So what is my answer? 25. सर तो इस 32 भी क्वेश्चन के तो है। अंदर हमने स्पेसिफिक टर्म 32 भी है, पर 32 तो हमने किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं किया मास। हमें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर देना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके, मास इज सेइंग सर 32 भी तो है, आपने अगले स्टेप में 32 क्यों नहीं लिखा? कैन आई राइट 32? नो, क्वेश्चन इज इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव टू राइट डाउन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आप अलग से 32 कैसे निकाल सकते हैं इसमें से बाहर? यू कैन नॉट ब्रिंग 32 आउटसाइड। तो भाई हर एरे गैरे क्वेश्चन में टर्म का फॉर्मूला नहीं लगता। इस क्वेश्चन में कहीं भी टर्म का फॉर्मूला नहीं लगा, एक्सपेंशंस ही हुई, क्योंकि दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई। कभी भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, कभी भी स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला नहीं लगता। हमेशा उनकी क्या मल्टीप्लाई होती है? हमेशा उनकी एक्सपेंशंस मल्टीप्लाई होती है। लेट्स डू अ सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। एक्सपैंड द ब्रैकेट प्लीज। आंसर खुद ब खुद इस फॉर्म में आ जाएगा। आप एक्सपैंड करने वाले तो बने, यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन।
a प्लस बी पावर n वाला एक्सपेंशन का फॉर्मूला। So I will wait for you to tell me the answer of expansion. I am not doing the expansion over here. बहुत expansions कर ली, अब आपको आनी चाहिए। Is anybody getting these three terms? सर 30 तीनों आ यही रही है, है। थर्ड टर्म। थर्ड टर्म 30 आ रही है मेरे से मेरी सेम आ रही है आपके डिनोमिनेटर वाली। में। मास की ये 30 आ रही है। कैन एनीबडी कंफर्म ये 30 आ रही है या 10/3? तो 10/3 आ रही है। ओ मास ने जो है ना -1/9 पे स्क्वायर नहीं लगाया। मास ने -1/9 की पावर 1 ही छोड़ दी थर्ड टर्म के लिए। यस मास। यस, शायद। यही किया है। अब आप स्क्वायर लगा के करें, सही आएगा आंसर। अब्दुल्ला, गेटिंग द सेम एक्सपेंशन? बताओ। मूसा अगले पार्ट में क्या करेंगे? सर सेकंड ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देंगे और पहले ब्रैकेट की एक्सपेंशन से सेकंड ब्रैकेट की एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जी सर। ओके, पहले ब्रैकेट की एक्सपेंशन तो हम निकाल चुके, which is 243 -45/x + 10/3x²। सेकंड ब्रैकेट को कैसे एक्सपैंड करेंगे? आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है आइडेंटिटी लगा दो। a² + 2ab + b²। अब्दुल्ला, आपके पहले पार्ट की एक्सपेंशन अभी तक नहीं हुई? वही बिल्कुल सेम टू सेम है।
टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मुझे 243 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 4 से। यस। -45 अपॉन x को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 36 है। 36x से। और 10/3x² को किससे मल्टीप्लाई? मल्टीप्लिकेशंस के आंसर्स में कोई x नहीं बचेगा, कोई x नहीं मिलेगा, वही तो चाहिए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. So this with this with this, and this with this. Let's start the multiplication. 243 multiplied by 4. 972 2 minus 1620 plus 270. तो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आंसर। ओके, क्या आ रहा है? -378 -378. Okay, the last question which you will do as classwork, no homework today as well. The last question which you will do as classwork is question number 34. All right, let me discuss the question first. Write down the first 4 terms. कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसानी से आप फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेंगे. विच फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन? द फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये 1 है, सो यू विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन. पार्ट 2, पहले दोनों ब्रैकेट्स की एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो पहला ब्रैकेट है उसकी पावर तो 1 है, तो पहला ब्रैकेट एक्सपैंड नहीं होगा. दूसरे ब्रैकेट की जगह हम वही एक्सपेंशन लिख देंगे जो हम पहले पार्ट में निकाल चुके थे. उसके बाद मास हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्सपेंशन को एक्सपेंशन से। हम उन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें x की क्या पावर मिले? 3। जिससे हमें x की पावर 3 मिले, हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि पहले ब्रैकेट के 5 को हम मल्टीप्लाई x³ आ रहा हूं, और अब्दुल्ला 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उस टर्म से जिसमें x की पावर क्या हो. रिपीट कर देंगे. 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उस एक्सपेंशन से जिसमें x की पावर क्या हो. इसमें सिर्फ x की पावर 1 है. नहीं, हमें तो x³ चाहिए. तो जिसमें x की पावर 2 होगी तो फिर वो प्लस. जिसमें x की पावर 2 हो, यस, उससे मल्टीप्लाई करेंगे. एंड फॉर द लास्ट पार्ट which is not connected to the previous 2 parts, what are we going to use? Specific करंट टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. और इक्वेट किससे करेंगे? x की पावर 0. x की पावर 0 से, फिर r निकालेंगे और r निकाल के वापस से टर्म के फॉर्मूले में डाल देंगे. कर लोगे ना? एक्सपेंशन करेंगे ना. एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इसके अंदर तो डायरेक्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक ही टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x. अच्छा, टर्म का फॉर्मूला आगे फिर x की पावर 0.
यस, फिर आर मिलेगा, फिर आर वापस पुट करेंगे. So I will wait for the solution of this question on WhatsApp. Abdullah, Jawad, Mas, Musa, Saim, Tayyab, Omar, Ruhan. Make sure you send me the whole solution of this question before 5:30. That's it for today. Allah Hafiz. सर इफ्तार के बाद फिर नहीं क्या कह रहे हो? फिर भी सर Okay. शर्मा रहा है